2 जनवरी को दिल्ली से सटे गुरुग्राम में द सिटी पॉइंट होटल के अंदर एक 27 साल की मॉडल जिसका नाम था दिव्या पहूजा, उसकी गोली मारकर हत्या दी जाती है। अब हत्या के तकरीबन 11 दिन के बाद उस महिला की, उस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है। इससे 2 दिन पहले पुलिस ने उस शख्स को बरामद किया था, गिरफ्तार किया था पश्चिम बंगाल बॉर्डर से, जिसने BMW गाड़ी के अंदर दिव्या की लाश को रखकर अपने साथी के साथ गया था और लाश को डिस्पोज करने की नीयत से ये लोग वहाँ से निकले थे। इस पूरे मामले में पहले अश्विनी आपको अपडेट बताएंगी कि पूरी अपडेट क्या है, उसके बाद मैं आपको इस केस की थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि जो बलराज है उन्हें पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। हालांकि शुरुआत में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही वो खुल जाते हैं, जिसमें उन्हें बताया गया था कि सीसीटीवी में साफ साफ दिखाया गया था कि वो बलराज ही थे जो लाश को ठिकाने लगाने में अभिजीत की मदद कर रहे थे। जिसके बाद बलराज ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि आखिर दिव्या पाहूजा का जो लाश था वो उन्होंने कहाँ ठिकाने लगाया था, क्योंकि उन्होंने बाकायदा BMW कार में दिव्या की लाश रखी थी डिग्गी में। जिसके बाद वो उस जगह पर लेके गए जहां पर उन्हें बोला गया था कि दिव्या की लाश को ठिकाने लगाना है, और वो बाकायदा वहां पहुंचते हैं और दिव्या की लाश को ठिकाने लगाकर फरार भी हो जाते हैं। जिसके बाद से ही लगातार पुलिस बलराज को ढूंढ रही थी और फिलहाल 2-3 दिन पहले ही बलराज को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पुलिस ने जब पूछताछ की तो बलराज ने बताया कि उसने आखिर दिव्या पाहूजा की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया था। तो बलराज ने बताया था कि वो पटियाला गए थे, पटियाला के बाद उन्होंने एक नहर में दिव्या की लाश को फेंक दिया था। जिसके बाद आज यानी सुबह की बात है जब पुलिस की गुरुग्राम पुलिस के साथ पंजाब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। 25 लोग होते हैं इस टीम में, जिसमें 6 लोग हैं जो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, वो वहां पहुंचते हैं। इसके साथ ही NDRF की टीम भी जाती है, बाकायदा उस नहर में खंगालते हैं, खोजबीन शुरू होती है, जिसके बाद दिव्या की लाश को बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों आपको बताऊं कि 2 जनवरी को यानी कि साल 2024 को शुरू हुए 2 दिन ही हुए थे और दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ये दिल को कचोटने वाली, हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई थी, जहां पर 27 साल की मॉडल जिसका नाम दिव्या पहूजा था, उसको होटल के कमरा नंबर 111 में, जो कि उसी होटलियर अभिजीत का होटल था जो दिव्या का बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि दिव्या पहूजा के सिर में गोली मार दी थी। अब इसके पीछे ये खबर सामने आई थी कि अभिजीत ने ये पुलिस को ये बताया था कि दिव्या का कत्ल करने के पीछे की उसकी जो मंशा थी, जो वजह थी, वो ये थी कि दिव्या के फ़ोन में अभिजीत के जो कुछ ब्लैकमेलिंग वो फोटोज़ थे, जो पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, वो दिव्या के फ़ोन में थे, जिसको लेकर दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। और इसी चीज़ से तंग आकर 2 तारीख को अभिजीत ने अपनी बंदूक से दिव्या के सिर में गोली मार दी थी। मगर इन सब चीज़ों के बीच जो सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान करने वाली चीज़ लोगों को लगी थी, यहाँ तक कि हम लोग देख के भी थोड़ा शौक में थे कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है। असल में इन लोगों ने होटल सिटी पॉइंट के कमरा नंबर 111 से चादर और कंबल में लपेट कर दिव्या की लाश को होटल के कमरे से घसीट कर बाहर निकाला था और फिर पूरे गलियारे से होते हुए इसकी लाश को खींचते हुए नीचे लेके गए थे। बाहर खड़ी हुई BMW गाड़ी की डिग्गी के अंदर उस लाश को रखा था और अभिजीत ने 10 लाख रुपए और अपनी BMW जो गाड़ी थी वो दी थी इसको, बलराज को और रवि बांगा नाम के एक शख्स को। इन दोनों को ये चीज़ें देख के ये कहा गया था कि इन दोनों को दिव्या पहूजा की जो लाश है उसको ठिकाने लगाना है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर दिव्या की जो बहन थी, उनकी शिकायत पर पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करी। हालांकि दिव्या की जो बहन है उनका ये भी कहना है कि पहले पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया था, पुलिस से वो लगातार गुहार लगा रही थी कि वो होटल जाके एक बार चेक कर ले, लेकिन जो पुलिस अधिकारी थे जो उस टाइम पे ड्यूटी पर तैनात पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा था कि हम रात में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी है, आप सुबह आना, आप लिखित में कंप्लेन दे जाओ, सुबह 10:30 बजे ही जाँच शुरू होगी। हालांकि 2 तारीख को जब ये पूरा मामला सामने आया तो पुलिस ने पहले इस दिव्या की जो बहन है वो होटल पहुंची थी, उन्होंने होटल के स्टाफ से बोला था कि मुझे CCTV देखने हैं, होटल के स्टाफ ने उन्हें नहीं दिखाया था। जिसके बाद पुलिस ने जाके जब ये सारी तफ्तीश करी तो रूम नंबर 114 में अभिजीत जो है वो सो रहा था नशे की हालत में, जिसके बाद जाके वहाँ से उठाया गया। हालांकि पुलिस को दिव्या के कुछ जैसे कि जूते हैं, चप्पल हैं और उसकी ब्लेज़र तो बरामद हुई थी, लेकिन दिव्या का कुछ पता नहीं चला था। हालांकि दिव्या की जो बहन है उसका इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर उस वक्त जब वो कंप्लेन लेकर पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी, अगर पुलिस उस टाइम पर थोड़ी सी फुर्ती दिखा देती तो ये 11-12 दिन का जो वक्त लगा है दिव्या की लाश को मिलने में, ये नहीं लगता कातिलों को उस वक्त ही पकड़ लिया जाता।
ना सिर्फ कातिलों को पकड़ा जाता, दिव्या की लाश भी पुलिस बरामद कर सकती थी। अभी जो फुटेज आए हैं दिव्या की लाश के, जो फोटोज आए हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि लाश जो है बुरी तरीके से 11 दिन से पानी में पड़ी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बुरी तरीके से वो लाश सड़ चुकी है, गल चुकी है। उस लाश जो है बहुत विभत्स हालत में है, वो हम नहीं दिखा सकते आपको। लेकिन जो परिवार ने दिव्या की लाश की पहचान करी है, वो करी है दिव्या की कमर के ऊपर कंधे के पास एक टैटू था। उस टैटू से परिवार वालों ने पहचाना कि ये वाकई दिव्या की ही लाश है। फिलहाल पुलिस ने उस लाश को बरामद कर लिया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस पूरे केस में अभी भी एक शख्स है जो फरार है, जिसका नाम है रवि बांगा। रवि बांगा ये वही इंसान है जो 2 तारीख की रात में दिव्या की लाश को गाड़ी में डालकर बलराज के साथ लेकर गया था और उसके बाद इन्होंने पटियाला की नहर में लाश को फेंकने के बाद पटियाला बस स्टैंड के पास BMW कार को छोड़कर वहां से भाग गए थे। हालांकि बलराज को तो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रवि बांगा अभी भी फरार है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो बलराज था वो बैंकॉक भागने की फिराक में था और पश्चिम बंगाल से, और इसी वजह से पुलिस ने छापेमारी करते हुए, जांच करते हुए, क्लू को फॉलो करते हुए, एक लीड को फॉलो करते हुए पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक पहुंचे और आखिर में बलराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ तक कि जो 2 और लोग थे, हेमराज और ओम प्रकाश, ये दोनों भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये दोनों वही हैं जिन्होंने कमरे से लाश को खींचकर निकाला था। जो एक महिला है मेघा, वो भी गिरफ्त में है पुलिस की। मेघा के ऊपर आरोप है कि उसने जो जितने भी एविडेंस थे, जैसे दिव्या का मोबाइल फ़ोन, उसके कुछ ID कार्ड्स, उसका पर्स, अलग अलग जो चीज़ें थी, उनको जो है डिस्पोज किया है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अब बलराज भी पुलिस की गिरफ्त में है, लाश भी मिल चुकी है। अब सिर्फ एक कैरेक्टर है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसका नाम है रवि बांगा। उम्मीद है पुलिस उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल इस पूरे केस में अभी अपडेट यही है। आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।